और बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दर्जनों गांवों और नदियों के किनारे स्थित मोहल्लों में पानी भर गया है। गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है और अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लोग अपने अपने सामानों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं और अब तक करीब 6000 लोग बाढ़ राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। छोटा बघाड़ा इलाके में गलियों मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां अब नावें चल रही हैं। बघाड़ा इलाके में ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि बाढ़ की स्थिति की वजह से जो स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान हो रहे हैं और गंगा और यमुना नदी जो है वो उफान पर है। तो दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं और जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब सोचिए लोग जो हैं वो कैसे किस कदर परेशान हो रहे होंगे। हजारों लोग जो है वो बेघर हो गए हैं, राहत शिविर में शरण ली है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल के पार हो गया है। वाराणसी के शमशान घाट, मणिकर्णिका घाट की गलियों में पानी भर गया है। आलम यह है कि छतों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नाव के जरिए लोग शव ले जा रहे हैं। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और अब घाट पर भी शव को रखने की कोई जगह नहीं बची है। शव लाने वालों को भी काफी दिक्कत हो रही है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर सैलाब में बस्तियां, ये ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी की भी दिखा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट के पास की तस्वीर है, यानी कि काशी जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि मणिकर्णिका घाट पर अब तस्वीरें ऐसी हो गई हैं कि अंतिम संस्कार जो है वो छतों पर करना पड़ रहा है। नाव के जरिए लोग शव ले जा रहे हैं और अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जल बाढ़ की स्थिति होने की वजह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से हमारे साथ रवि पांडे जुड़ गए हैं। सर्वेश, सबसे पहले आप बताइए कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ते चला जा रहा है और स्थानीय लोग इससे काफी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं सर्वेश? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को ही गंगा यमुना दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था और उसके बाद से तमाम जो कछारी मोहल्ले थे और तमाम गांवों में पानी भर गया। इस वक्त हम मौजूद हैं गौस नगर में, जेके आशियाना कॉलोनी कही जाती है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं यहाँ की उनमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर नावें चल रही हैं और करीब एक मंजिल पूरी तरह से डूब गई है। छतों पर लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर नावें चल रही है जहाँ पर मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी। लोगों को निकलने के लिए यहाँ पर अब किस तरह से तकलीफ हो रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये बुजुर्ग हैं और ये अपने घर से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं। ये लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है कि किस तरह से नाविक इनको यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं लेकिन उसके बावजूद अपने छत के बारजे से किस तरह ये नाव पर आए हैं और ये नाव के जरिए ही अब ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तमाम जरूरत के सामान है, रोजमर्रा के सामान है जिनको लेने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। दवाइयां लेने के लिए प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं जिनमें अब तक 6000 से ज्यादा लोगों ने राहत के लिए जो है वहां पर उन्होंने शरण ले रखी है। लेकिन आप इन घरों को जरा गौर से देखिए कि किस तरह से लगभग एक मंजिल डूबी हुई है। जिनके घरों में दूसरे मंजिल पर मकान नहीं बने हैं वहां पर जो है उन्होंने तंबू लगाए हैं या टेंट लगाए हैं, पन्नियां लगाई हैं। उसके जरिए लोग जो है वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग घर इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि उनके घरों में कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से नावें चल रही हैं और नावों के जरिए अब लोग आ जा रहे हैं और तमाम घर, करीब लाखों की आबादी जो है इस बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि गंगा यमुना दोनों नदियों का जल स्थिर हुआ है, लेकिन जो बाढ़ की स्थिति ये बताया जा रहा है करीब एक हफ्ते तक इसी तरह रहेगा। हमारे साथ नाव पर कुछ लोग हैं जो कि कई दिनों से बाढ़ में फंसे हैं और यहाँ से निकलकर बाहर जाना चाह रहे हैं नाव के जरिए। उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कब से आप लोग यहाँ पर बाढ़ में फंसे हैं और क्या परेशानियां यहाँ पर आ रही है? अरे शुक्रवार को जो है यहाँ बाढ़ आई है, तभी से लोग सब परेशान हैं। जी जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है कि जो है भाई खाना पीना के लिए दिक्कत है हमको
अब जाना पड़ता है डेली, फिर उतरना पड़ता है, बीच में डर रहती है कहीं चोरी चमारी ना हो जाए, समझे, इसलिए जो है हम लोग को जो है देखभाल करना पड़ता है। इधर कोई है इलाके में लाइट है कि नहीं है भाई साहब? बिल्कुल सर्वेश, लेकिन क्योंकि ये है इन कि अपना तस्वीरों को कटिया से देखकर ये बूथ समझा लगा जा के सकता है उसमें कि रखे स्थानीय हुए हैं। लोग किस कदर परेशान हो रहे होंगे और ऐसे हजारों लोग हैं जो पलायन करने को भी मजबूर है इस बाढ़ की स्थिति की वजह से। आप हमारे साथ बने रहिए, रवि भी हमारे साथ है। रवि, काशी की अगर बात करें तो हर तरफ जलमग्न की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। काशी के कई घाट जो है वो बाढ़ में डूबे पड़े हुए हैं। अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां की बताई जा रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए काशी की स्थिति में एकदम सेम प्रयागराज की तरह है और हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। संकट मोचन से मात्र 10 कदम की दूरी की ये रोड है और आप इस रोड पे देखें कि गंगा का जो पानी है वो पलट प्रवाह हो चुका है, क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के बिंदु को पार करते हुए लगभग 72 मीटर पर जा चुका है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर है। तो ऐसे स्थिति में जो पानी का जो जल स्तर है वो साफ आप देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी आ चुका है, लगभग घुटनों के बराबर ये पानी आ चुका है। और ये पानी अगर गंगा और अगर ज्यादा बढ़ती है तो शहर के अंदर नाव चलना शुरू हो जाएंगे, जबकि ये जो स्थान है वो लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो स्थिति आप समझ सकती है कि घाटों के किनारे रहने वाले लोगों का क्या हाल है और जो शहर के जो अंदर की जो स्थिति है वो भी बिगड़ती हुई नजर आने लगी है। तो लगातार पानी बढ़ और रही प्रशासन की बात की जाए तो राहत शिविर बनाए गए हैं। 40 जो राहत शिविर है वो क्रियाशील है और वहां पर सैकड़ों परिवार रहना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोग हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? सर बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे। वाकई लोग काफी परेशान हो रहे हैं, दिक्कतें काफी हैं यहाँ पर लोगों के साथ। हालांकि प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, बाढ़ वाली स्थिति अगर आती है तो प्रशासन पहले से ही तैयार होता है। सर्वेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, प्रशासन की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं कि अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं इससे तो यही कहा जा सकता है कि प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर नावें जरूर लगाई गई हैं तमाम क्षेत्रों में। खुद मैं नाव पर ही हूं और तमाम लोगों को एक रेस्क्यू किया गया है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जो गंदगी है, जो पानी है, जो अब इसके बाद जो समस्या प्रशासन के लिए चुनौती होगी कि अब यहाँ पर बीमारियां फैलेंगी, तो तमाम तरह से चुनौती है। यहाँ पर दवाइयों का छिड़काव करना होगा और अभी फिलहाल 6-7 दिन पानी इसी तरह से बना रहेगा। जो अधिकारियों ने बताया है, जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि चूंकि जलस्तर जिस हिसाब से बढ़ा है, दोनों नदियां करीब 1.25 मीटर अभी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, तो ये पानी भी एक बड़ी चुनौती है। तो प्रशासन ने तमाम तैयारियां जरूर की हैं, लेकिन वो तैयारियां पूरी नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर तमाम लोग ऐसे फंसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। तो तमाम तरह की चुनौतियां हैं। लोगों ने अपने घरों को चीजों में इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो वाकई जो प्रशासन के दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं और जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं ये भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका भी, रवि आपका भी। और चलिए आगे भी खबरें जा रही है, यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द लौट।